नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अमीरी और गरीबी का भेद बताने वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 जिसे भी हाल ही में जारी किया गया है। जानेंगे इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सभी को आज की इस वीडियो में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक के अंतर्गत ही ऑक्सफैम के द्वारा वार्षिक असमानता रिपोर्ट यानी कि एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी जारी किया गया। इस रिपोर्ट का शीर्षक था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। साथ ही ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया कि जो दुनिया के अमीर हैं, है ना, इनकी दौलत जो है वह प्रत्येक दिन 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ रही है। साथ ही इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया जो 170 करोड़ लेबरर्स हैं, यह एक्चुअली में उन देशों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जहां जो महंगाई है वो उनकी मजदूरी से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हो इस चार्ट की मदद से, ये चार्ट एक्चुअली में दिया गया है जो बिलियनर्स हैं, ठीक है, इनकी वेल्थ का चार्ट है जो कि 1987 से 2022 तक है और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो ग्रोथ है ये किस तरीके से ऊपर की ओर गया है। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि दुनिया के जितने भी अमीर हैं अगर उन पर 5% का टैक्स भी चार्ज कर दिया जाए तो इससे कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जा सकता है एक साल में और इन रुपयों से तकरीबन 2 अरब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जा सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि वर्ष 2020 जो कि मेनली एक कोविड पीरियड था ना, इस दौरान तकरीबन दुनिया में 42 ट्रिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति कमाई है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जा रही है और इन 42 ट्रिलियन डॉलर में से तकरीबन 28 ट्रिलियन डॉलर जो है यह दुनिया के सिर्फ 1% अमीरों के हिस्से में आई है और बाकी का यानी कि जो 14 ट्रिलियन डॉलर है वो बाकी दुनिया की 99% आबादी के हिस्से में आई है। साथ ही इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि पिछले दशक के अंतर्गत 1% अमीरों ने दुनिया भर में कमाई गई कुल संपत्ति का आधा हिस्सा अपने नाम किया है। इसके अलावा ध्यान रखना है पिछले 25 वर्षों के दौरान जो अमीर है और जो गरीब है इन दोनों के बीच जो असमानता है यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि जो वर्ष 2022 है इस दौरान जो रिच लोग हैं इनकी संपत्ति में काफी ज्यादा वृद्धि भी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर से प्राप्त किए गए प्रॉफिट को बताया गया है। इसके अलावा बात भारत की करें तो ध्यान रखना है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के अंतर्गत जो ऑक्सफैम इंडिया है इसके द्वारा इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत के सबसे अमीर 21 भारतीय अरबपतियों के पास तकरीबन 70 करोड़ भारतीयों से भी ज्यादा की संपत्ति है। यानी जितनी संपत्ति 70 करोड़ भारतीयों के पास है उनसे भी कई ज्यादा संपत्ति भारत की 21 अरबपतियों के पास है। इसके साथ ही ध्यान रखना है भारत में वर्ष 2020 में कुल अरबपतियों की संख्या जहां 102 थी यह वर्ष 2022 में बढ़कर के 166। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि जो भारत के 1% रिच हैं इनके पास देश की कुल 40% संपत्ति है। साथ ही इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि जो वर्ष 2022 है इस दौरान तकरीबन 65% जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि मेनली 5 से कम उम्र के हैं, इनकी जो मृत्यु है यह एक्चुअली में भूख की वजह से हुई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंतर्गत जेंडर इनइक्वालिटी की भी बात की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि देश के अंतर्गत लैंगिक असमानता भी देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत देश में महिला वर्कर्स को पुरुष द्वारा कमाए गए 1 रुपए पर केवल 63 पैसे ही मिल रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया कि जो भारत के 10% रिचेस्ट लोग हैं इनके द्वारा जीएसटी कलेक्शंस के अंतर्गत केवल 3% कंट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि 50% कम आय वाले लोगों ने तकरीबन 64% जो है जीएसटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके साथ ही ध्यान रखना है ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ जो कि अमिताभ बहर हैं, इनके द्वारा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनसे एक अनुरोध भी किया गया कि जो रिच लोग हैं इन पर वेल्थ टैक्स या फिर इन पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिसकी मदद से जो देश में आर्थिक असमानता है इसे कम किया जा सके। इसके अलावा बात ऑक्सफैम की करें तो जो ऑक्सफैम है ये एक्चुअली में एक ब्रिटिश फाउंडेड कन्फेडरेशन है जिसके अंतर्गत कुल 21 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका मुख्य काम गरीबी उन्मूलन का होता है। साथ ही ध्यान रखना है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है और साथ ही ध्यान रखना है जो ऑक्सफैम इंडिया है ये एक्चुअली में ऑक्सफैम इंटरनेशनल का एक सदस्य है।
इसके अलावा जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, इसके अंतर्गत कुल 14 जो है ये ग्लोबल फेडरेशंस हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, हांगकांग, आयरलैंड, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, क्यूबेक, स्पेन और यूएस है। साथ ही ध्यान रखना है ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत भारत, जापान और इटली, ये 3 देश भी इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं। तो ये तो हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।